नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरें। कमेंट में बताइए आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। फेस ई केवाईसी नहीं कराने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त अटक सकती है। कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों को जल्द ई केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार समय पर प्रक्रिया पूरी न होने पर खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर नहीं होगी, जिससे लाखों किसान प्रभावित हो सकते हैं। बिजली बिल माफी योजना 2025 के तहत राज्य सरकार लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने जा रही है। योजना में पात्र परिवारों को हर महीने 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही पुराने बकाया बिजली बिलों में भी आंशिक या पूर्ण माफी का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 90% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगा और अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी संभव होगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नए सर्वे के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार इस सर्वे में शामिल होकर पक्के घर का लाभ ले सकते हैं। पात्रता जांच के बाद लाभार्थियों को किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पशुपालन योजना के तहत 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। डेयरी बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसे कार्यों के लिए आसान आरण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। फ्री गैस सिलेंडर चूल्हा और 300 रुपए सब्सिडी वाली योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और लकड़ी कोयले पर निर्भरता कम होगी। घर के लिए 1 किलोवाट सोलर पैनल बैटरी सहित लगाने की कीमत क्षमता और ब्रांड के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर इसकी लागत सब्सिडी के बाद काफी कम हो जाती है। बैटरी बैकअप से बिजली कटौती के समय भी घर में जरूरी उपकरण आसानी से चलाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की लागत से 106 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे नए सिरे से बनाया जाएगा। इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों 65 फुट ऊंची अटल प्रतिमा और 230 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को समर्पित है। सरकार का कहना है कि यह स्थान युवाओं के लिए प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। बीते 1 साल में चांदी की कीमतों में 130% से ज्यादा उछाल देखा गया है, जिससे सोना और शेयर बाजार भी फीके पड़े हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडस्ट्रियल डिमांड और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण चांदी में तेजी आई है। निवेशकों को हालांकि जोखिम समझकर निवेश की सलाह दी गई है। माघ मेला को देखते हुए प्रयागराज में वाहनों के टर्मिनल और ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों का दिशावार संचालन किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। रेलवे और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपडेट जरूर जांच लें। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब नए खनन पट्टों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को बचाना है। राज्यों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन किया जाए। भारत में 3 नई एयरलाइंस को उड़ान संचालन की मंजूरी दी गई है। इनमें शंख एयर और अल हिंद एयरलाइंस शामिल हैं। इन कंपनियों के मालिकों की पृष्ठभूमि अलग अलग उद्योगों से जुड़ी हुई है। सरकार का मानना है कि इससे विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी का 11 साल पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो सका है। एशिया के सबसे बड़े बांध से जुड़ा यह प्रोजेक्ट नेपाल कनेक्शन के कारण अटका हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों और तकनीकी चुनौतियों के चलते परियोजना में लगातार देरी हो रही है। कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस की बात करें तो डेयरी फार्मिंग एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। करीब 1 लाख रुपए की लागत से शुरू होकर यह व्यवसाय 3 लाख रुपए तक की कमाई दे सकता है। दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे जोखिम भी कम होता है।
सोना और चांदी की कीमतों में हाल ही में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर संकेतों के चलते घरेलू बाजार में भी दाम नीचे आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से ही निवेश करना उचित रहेगा। 31 दिसंबर तक EKYC नहीं कराने पर गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकेगा और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचेगी। घने कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से चली, जबकि चंडीगढ़ सुपरफास्ट 9 घंटे लेट रही। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांच लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से लाखों सरकारी कर्मियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक और सरकारी छुट्टी घोषित की गई है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज 10 बजे से 12 बजे तक बंद रहेंगे और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। प्रशासन ने छुट्टी के पीछे कारण स्पष्ट करते हुए आदेश जारी किया है। आम जनता से अपील की गई है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। तत्काल टिकट बुक करने से पहले यात्रियों को नए नियम जरूर जान लेने चाहिए। एक छोटी सी गलती से टिकट कैंसिल हो सकता है या बुकिंग फेल हो सकती है। रेलवे ने ID प्रूफ, समय सीमा और भुगतान से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया है। मार्च 2026 तक चांदी की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट्स ने बड़ा अनुमान जताया है। उनका कहना है कि औद्योगिक मांग और वैश्विक हालात के चलते कीमतों में और तेजी आ सकती है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे चरणबद्ध तरीके से निवेश करें और बाजार पर नजर बनाए रखें। लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में योजना की मासिक राशि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाना है ताकि परिवार की जरूरतों में उनकी भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ सके। PM किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किश्त को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित विभागों ने लाभार्थियों के डेटा सत्यापन का काम तेज कर दिया है। पात्र किसानों को जल्द ही खातों में राशि मिलने की उम्मीद है, जिससे रब्बी फसल की तैयारी में आर्थिक सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश में भगवान राम के वनवास पथ को विकसित करने की योजना के तहत बजट का आवंटन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। राम पथ गमन मार्ग से जुड़े स्थलों को पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार और आस्था पर्यटन को मजबूती मिलेगी। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार नया कदम उठा रही है। CM राइज स्कूलों की तर्ज पर अब जिला स्तर के पुराने स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें स्मार्ट क्लास, बेहतर लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी ताकि सरकारी शिक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार नई खेल नीति लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नीति के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और राज्य को खेलों में अग्रणी बनाना है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों के प्रचार प्रसार की योजना बनाई गई है। सरकार बड़े शहरों में विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करेगी। इससे बुनकरों को सीधा बाजार मिलेगा और पारंपरिक हथकरघा उद्योग को नई पहचान और बेहतर आय के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के नवनिर्मित राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में देश के बड़े उद्योगपतियों ने भाग लिया। समिट के दौरान राज्य को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार के अनुसार इससे औद्योगिक विकास तेज होगा और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न जिलों में अटल स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताओं और अधिकारियों ने उनके सुशासन, विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों में योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को अपनाने की बात कही। भोपाल में मेट्रो परियोजना को लेकर कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही नए रूट्स पर ट्रायल रन शुरू किए जाएंगे। मेट्रो शुरू होने से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और आम नागरिकों को तेज, सुरक्षित और सस्ता परिवहन विकल्प मिलेगा। व्यापम यानी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आगामी महीनों में 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न विभागों के लिए परीक्षाओं का कैलेंडर भी जल्द जारी किया जा सकता है। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता को और मजबूत करने के लिए जीरो वेस्ट कॉलोनियों की संख्या बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत गीले और सूखे कचरे के अलग अलग संग्रह पर जोर दिया जा रहा है। नगर निगम का लक्ष्य स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर की नंबर 1 स्थिति बनाए रखना है। ओरछा और खजुराहो में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने होमस्टे नीति को सरल बना दिया है। इससे स्थानीय लोगों को अपने घरों को होमस्टे के रूप में पंजीकृत कराने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन के साथ स्थानीय आय भी बढ़ेगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नियमों और संवैधानिक प्रावधानों का संतुलन जरूरी है। इस टिप्पणी के बाद राज्य में पदोन्नति से जुड़े मामलों पर नई बहस शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 10 संभागों में हाईटेक ड्रग वेयरहाउस बनाने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इन वेयरहाउस में दवाओं के सुरक्षित भंडारण की आधुनिक सुविधाएं होंगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और अस्पतालों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं पहुंचाना है। सुशासन दिवस के अवसर पर उज्जैन में कई केंद्रीय मंत्रियों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंत्रियों ने भस्म आरती में भी भाग लिया। इस दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। धार्मिक नगरी में वीआईपी मूवमेंट के चलते श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी अधिक देखी गई। बालाघाट और मंडला जिलों में नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास सुनिश्चित करना है। भोपाल में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर वॉलंटियर्स की नई टीम तैयार की गई है। यह टीम लोगों को ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करेगी। पुलिस के अनुसार आम नागरिकों की भागीदारी से साइबर अपराधों पर नियंत्रण आसान होगा। नए साल के मौके पर ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के पंजीयन शुल्क पर 50% छूट दिए जाने की चर्चा तेज है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इससे व्यापार मेले की रौनक और बिक्री दोनों बढ़ने की उम्मीद है। इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए इंटरनेशनल टर्मिनल के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी और इंदौर को वैश्विक पहचान मिलेगी। रीवा के सैनिक स्कूल में सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी किया है। इससे हॉस्टल, खेल मैदान और शैक्षणिक ढांचे में सुधार किया जाएगा। स्कूल प्रशासन का कहना है कि नई सुविधाओं से छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी माहौल मिलेगा। नर्मदा नदी के शुद्धिकरण को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। नर्मदा किनारे बसे शहरों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकना है, ताकि नर्मदा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे। पन्ना जिले में एक गरीब मजदूर को 12 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे को नियमानुसार सरकारी हीरा कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अब इसे नीलामी के लिए भेजा जाएगा, जिससे मजदूर की किस्मत बदलने और उसे अच्छी आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके बाद सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी। प्रशासन का कहना है कि बीआरटीएस हटने से आम वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। सांची दुग्ध संघ ने दूध उत्पादकों को राहत देने के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इससे पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी और दूध उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
नीमच और मंदसौर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का काम तेजी से चल रहा है। कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। डिजिटल इंडिया पहल के तहत मध्य प्रदेश के भू अभिलेख प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राज्य में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों को सरकारी दफ्तरों 100 के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं।